नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DB ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों आज का जो हमारा सेशन है वो क्लास 10 का जो है साइंस का, और इस सेशन में हम आप लोग को VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। कौन सा? यानी VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। और इस सेशन में हम आप लोग को टोटल 60 VBA ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं, जिसमें से आप लोग को लास्ट में ये भी बताना है कि इन 60 ऑब्जेक्टिव में से आप लोग को कितना ऑब्जेक्टिव जो है सही हुआ है। समझ गए? और इस 60 ऑब्जेक्टिव ये जो है आप लोग को, क्योंकि कल जो है साइंस का जो है आप लोग को टेस्ट एग्ज़ाम भी है, तो उसके लिए भी और आने वाला एग्ज़ाम के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। समझ गए? तो इसीलिए आप लोग जो है वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, ताकि आप लोग को एक एक ऑब्जेक्टिव जो है अच्छी तरीक़ा से जो है समझ में आए। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को ऐसे ही ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्ट की क्लास जो है देखने के लिए मिले। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं। और देखिए पहला क्वेश्चन क्या करा सो देखिए। कह रहा है कि भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है। इसके लिए एक विशेष प्रकार की संरचना होती है जिसे कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? अंडवाहिका, अंडाशय, या फिर प्लेसेंटा, या फिर इनमें से सभी। तो इसे हम प्लेसेंटा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेसेंटा। तो एक का जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलिए अब फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या करा, देखिए करा कि सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है लगभग, यानी न्यूनतम दूरी लगभग कितनी होती है? 2.5 सेंटीमीटर, या फिर 2.5 मीटर, या फिर 25 सेंटीमीटर, या फिर 25 जो है मीटर। तो न्यूनतम दूरी आप लोग को जब भी पूछे तो यह होता है आप लोग का 25 सेंटीमीटर। अधिकतम पूछे तो यह होता है आप लोग का अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। समझ गए? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है। करा है कि विकास के आधार पर निम्नलिखित में से किसका शारीरिक अभिकल्प उत्तम है? जीवाणु का, मकड़ी का, मछली का, या फिर चिंपैंजी का? तो यह जो होता है जीवाणु का, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। देखिए अब क्या करा कि प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है। इसमें 7 संयोजक आबंध है, या फिर 8 संयोजक आबंध है, या फिर 9 संयोजन जो है आबंध है, या फिर 10। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे। C3 है तो C को जो है हम 3 बार लिख लेंगे। H कितना बार है? 8, यानी 8 है, तो H को हम 8 बार लिख लेंगे। एक यहाँ हो गया, यहाँ, और एक यहाँ। अब देखिए अब ये जो है ये कितना बार आया है? तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। कितना बार आया है? तो 10। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलिए अब फिर बढ़ते आगे। अब देखिए क्या कर रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं ओर जाने वाले परमाणु साइज यानी आकार क्या होता है? बढ़ता है, या फिर अपवर्तित हो रहता है, या फिर घटता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 5 का जो हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी यह जो होता है वो घटता है। क्या होता है? जब जो है बायां से जो दायां जाता है तो क्या होता है? परमाणु का साइज जो होता है वो घटता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलिए अब फिर आगे बढ़ते हैं। अब छठा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने जो है ऊर्ध स्तंभ है? 7 9 15 18। तो 6 का जो हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, यानी यह जो है 18 टोटल जो है आवर्त स्तंभ है। समझ गए? तो 18 इसका राइट आंसर है। चलिए अब 7वां नंबर क्वेश्चन क्या करा कि एक छात्र जांच परख नली में लिए गए सोडियम, क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलियम में सर्वभैव सूचक की कुछ बूंद मिलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिखाई देगा? यानी नीला, हरा, नारंगी, या फिर पीला? तो 7 का जो हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, यानी वो नीला रंग का दिखाई देगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलिए अब फिर 8वां क्वेश्चन देखिए क्या करा है। करा कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है, जब मैग्नीशियम फीता को जो है जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है
पीली होती है, चमकीला उजला होता है, या फिर नीला होता है, या फिर लाल। तो जब आप लोग मैग्नीशियम फीता को जब जलाएंगे तो इसमें जो लौ निकलेगा वो होगा आप लोग का चमकीला और उजला होगा। तो 8 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर। समझ गए? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और 9वां क्वेश्चन देखिए। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब 9वां क्वेश्चन क्या करा कि निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब यानी मापने में किया जाता है? बैरोमीटर, माइनोमीटर, या फिर एस्काइग्नो, या फिर माइनोमीटर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 9 का हो जाएगा आप लोग का एस्काइग्नो और माइनोमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब फिर बढ़ते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है। करा कि रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान के रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है, यानी अवरोध करता है? आरबीसी जिसे लाल रक्त कोशिकाएं, या फिर डब्ल्यूबीसी जिसे श्वेत रक्त कोशिकाएं, या फिर प्लेटलस, या फिर लसिका। तो 10 का हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी यानी प्लेटलेट्स। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कर रहा है कि अब टूथ ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक होता है? सोडियम, आयोडीन, फास्फोरस, या इनमें से सभी? तो 11 का हो जाएगा इनमें से सभी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलिए फिर बढ़ते आगे। अब देखिए 12वां नंबर क्वेश्चन क्या करा कि मस्तिष्क का कौन सा भाग, यानी मस्तिष्क का जो है कौन सा भाग शरीर की स्थित तथा संतुलित का अनुरक्षण करता है? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, या फिर सभी? तो 12 का हो जाएगा अनुमस्तिष्क। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है। करा कि पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है किसके लिए? यानी पड़होड़ के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, या फिर तने के वृद्धि के लिए, या फिर पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए, या इनमें से सभी? तो 13 को हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी यानी तने की वृद्धि के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलिए अब बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हाइड्रा में जो है प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? कायक प्रबंधन, बीजाणु समासंग, मुकुलन, या फिर विखंडन? तो 14 का हो जाएगा आप लोग का मुकुलन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर बढ़ते आगे। अब देखिए क्या कर रहा है 15 नंबर क्वेश्चन। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, या फिर स्त्रीकेश? तो 15 का हो जाएगा आप लोग का पुंकेसर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि निम्नलिखित में कौन मानव के मादा जनन तंत्र का भाग जो है नहीं है? यानी मादा जनन तंत्र का जो भाग है वो नहीं है। अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रावाहिका, या फिर डिंब वाहिनी? तो 16 का जो हो जाएगा आप लोग का यानी शुक्रावाहिका। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलिए फिर बढ़ते आगे। अब 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है। करा कि वंशागत नियमों का प्रतिपादन जो है किसने किया है? वंशागत नियमों का जो है प्रतिपादन जो है किसने किया है? चार्ल्स डार्विन ने, या फिर रॉबर्ट हुक ने, या फिर जेसी बॉस ने, या फिर ग्रेगर जॉन मेंडल ने? तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है राइट हो जाएगा कि वंशागत नियमों का जो है प्रतिपादन किसने किया है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर है। चलिए अब देखिए क्या करा कि स्त्रियों के लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है। इसमें स्त्री के पूछा गया है। तो देखिए स्त्री में जो होता है वो XX होता है। क्या होता है? XX। और यहाँ पर अगर पुरुष के पूछ दे तो X और Y जो होता है वो पुरुष के गुणसूत्र होता है। समझ गए? तो फिलहाल इसका जो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका जो है राइट हो जाएगा। समझ गए? चलिए फिर बढ़ते आगे। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि मंड परीक्षण के लिए
हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में डुबाया जाता है, यानी डुबाया जाता है। किसके लिए? मंड को घोलने के लिए, क्लोरोफिल के घोलने के लिए, पत्ती को मुलायम करने के लिए, या फिर इनमें से सभी के लिए। तो 19 का जो हो जाएगा आप लोग का क्लोरोफिल को जो है घोरने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर बढ़ते आगे। अब देखिए क्या कर रहा है कि स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है कितना एक्स पे? 5x पे, 10x पे, 25x पे, या फिर 45x पे। तो 20 का जो हो जाएगा आप लोग का 10x पे। कितना x पे? 10x पे। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कर रहा है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को जो है क्या कहते हैं? ध्रुमिका, सिनेपस, एक्रोसोन, या फिर आवेग। तो उसे हम सिनेपस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलिए अब फिर आगे बढ़ते आप देखिए क्या कर रहा है 22 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? यानी कौन जो आहार श्रृंखला। तो आहार श्रृंखला आप लोग पढ़े होंगे। तो देखिए इसमें क्या है कि घास, गेहूँ तथा, ये तो नहीं होगा। देखिए घास को गेहूँ नहीं खाता है, समझ गए। यहाँ पे देखिए बकरी को जो है गाय नहीं खाता है, तो ये भी नहीं होगा। घास को बकरी खाता है लेकिन जो है बकरी को मछली नहीं खाता है, तो ये भी नहीं होगा। घास को बकरी खाता है, बकरी को जो है शेर खा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है बी हो जाएगा राइट आंसर। समझ गए? तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलिए अब फिर आगे बढ़ते आप देखिए क्या कर रहा है 23 नंबर क्वेश्चन की गोलीय दर्पण के परावर्तक पुष्ट की वक्रताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? मुख्य फोकस, वक्रता तिर्य्या, प्रधान अक्ष, या फिर गोलीय दर्पण की का द्वारक। तो इसे हम गोलीय दर्पण की द्वारक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता तिर्य्या मतलब आर बराबर कितना दे दिया है? 32 सेंटीमीटर। तो हमको क्या ज्ञात करना है? फोकस, यानी एफ बराबर हमको निकालना है। तो एफ बराबर क्या होता है? तो एफ बराबर आर बट्टा में 2 होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे उत्तल दर्पण पूछ दिया है। कौन सा दर्पण पूछ दिया है? तो उत्तल दर्पण पूछ दिया है। तो उत्तल दर्पण में प्लस में रहता है, समझ गए। तो 32/2 जो करेंगे तो ये आ जाएगा आप लोग का 16। तो 16 कौन सा में है? तो 16 ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? यानी अवतल दर्पण में पूछे तो प्लस में होगा, अवतल दर्पण में तो माइनस में होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है सो देखिए, कह रहा है कि यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्राकृति क्या होगा? वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, आभासी तथा सीधा, या फिर आभासी तथा उल्टा। तो ये हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलिए अगर आप लोग को इसका आंसर आप लोग को अगर पता होगा तो आप लोग कमेंट में कह सकते हैं कि 25 का या फिर 24 का जो है ऑप्शन नंबर बी या फिर सी होगा। समझ गए? तो चलिए फिलहाल 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की किरण का अधिकांश परावर्तन होता है, कैसा होता है? नेत्रोद अंत पुष्ट पर, या फिर अभिनेत्र के अंत पुष्ट पर, या फिर क्रोनिया के बाहरी पुष्ट पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 26 का हो जाएगा इनमें से कोई पे नहीं। समझ गए? चलिए अब फिर बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बनाया जाता है? जास्ता से, सोना से, प्लेटियम से, या फिर सिलिकॉन से। तो 27 का हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, यानी सिलिकॉन से जो है सोलर सेल बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब फिर बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या करा कि निम्नलिखित में से कौन लवण है? निम्नलिखित में से जो है कौन जो है लवण है? HCl, या फिर NaOH, या फिर K2SO4, या फिर NH4OH। तो ये जो हो जाएगा K2SO4। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलिए अब बढ़ते हैं फिर
29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन है। इसमें से जो है सबसे भारी धातु जो है वो कौन है, लिथियम, यूरेनियम या फिर सीजियम या फिर आयरन। तो 29 का हो जाएगा यूरेनियम, यह जो है सबसे भारी धातु है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। चलिए अब बढ़ते हैं। अब देखिए क्या कर रहा है कि इथेन के एक अणु में कितने संयोजन बंधन होते हैं। तो यह जो होता है 6 संयोजन बंधक होता है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब पढ़ते हैं आगाड़ी 31 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है कि आवर्त सारणी में, यानी आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। प्रथम वर्ग के सदस्य जो होता है वो अम्लीय धातु होता है। कौन सा धातु होता है, तो अम्लीय धातु। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। देखिए वायु प्राकृतिक संसाधन है, जल प्राकृतिक संसाधन है, मिट्टी भी प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन जीवधारी यह जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। चलिए अब 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो आप लोग को पता होगा कि प्रकाश के परावर्तन के जो है 2 नियम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। चलिए अब 34 नंबर क्वेश्चन क्या करा, देखिए कड़ा की तरंग दैर्घ्य को समानतः व्यक्त किया जाता है किससे, जूल के रूप में, एम्पियर के रूप में, एंगस्टन के रूप में या फिर कैंडेला के रूप में। तो 34 का हो जाएगा आप लोग का एंगस्टन के रूप में। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। चलिए अब 35 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि सभी जीव जंतु के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत जो है वो क्या होता है। सभी जीव जंतु के लिए ग्रह, चंद्रमा, सूर्य या फिर कोयला। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी सभी जीव जंतु के लिए ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो होता है सूर्य। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं। अब 36 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि तिलचट्टा में कितने जोड़े हो जो है शोषण रंध्र जो है होता है, 2, 8, 10 या फिर 6। तो इसमें टोटल 6 जोड़ा जो है शोषण रंध्र होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब 37 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है किसमें, कवक में, जंतुओं में, परजीवियों में या फिर हरे पौधे में। तो आप लोग को पता होगा कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है हमेशा पौधे में होता है, वो भी हरे पौधे में। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। चलिए अब 38 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है कैसा, ग्लूकोज के रूप में, फार्स्टोज के रूप में, या फिर लैक्टोज के रूप में या फिर सुक्रोज के रूप में। तो 38 का हो जाएगा सुक्रोज के रूप में। किसके रूप में, सुक्रोज के रूप में। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। चलिए अब फिर बढ़ते आगे। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि पौधों में गैस का आदान प्रदान, पौधे में जो है गैस का आदान प्रदान होता है वो किनके द्वारा। तो ये होता है आप लोग का रंध्र के द्वारा। किसके द्वारा, रंध्र के द्वारा। चलिए अब 40 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा। अभी तक हम आप लोग को 40 तक जो है ऑब्जेक्टिव बता चुके हैं। 40 तक यहाँ पर 40 नंबर है। और अगर आप लोग को जो है कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये क्वेश्चन जो है हम नहीं समझे, फिर से बता दीजिए। तो इससे अगले वाले वीडियो में हम आप लोग को जो है फिर से बता देंगे। और आप लोग जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोग को एक एक ऑब्जेक्टिव अच्छी तरीक़ा से समझ में आए। और लास्ट में आप लोग ये भी बताइएगा कि इन 60 ऑब्जेक्टिव में से आप लोग जो है कितना ऑब्जेक्टिव सही किया है, समझ गए। क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो है बहुत थोड़ा हार्ड है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। तो 40 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या क्या, निम्नलिखित में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है, यानी सबसे तेज धड़कन जो धड़कता है वो किसका धड़कता है। तो यह होता है चूहा का जो धड़कन होता है वो सबसे तेज धड़कता है, समझ गए। चलिए अब बढ़ते आप देखिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजीनियस पदार्थ यानी कचरा का उत्सर्जित होता है, अमोनिया या फिर यूरिक अम्ल का या फिर यूरिया का या फिर इनमें से सभी का। तो 41 का हो जाएगा इनमें से सभी। तो 41 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा
आप लोग का राइट आंसर, समझ गए। चलिए अब 42 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, करा कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो उसे न्यूरॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्यूरॉन। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। अब देखिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशी कण यानी अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र का दिशा कैसा होगा, दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर, या फिर अधोमुखी की ओर, या फिर उपमुखी की ओर, यानी उपमुखी की ओर। तो 43 का जो हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी यानी उपमुखी की ओर। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर, समझ गए। अब देखिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हमारे घरों में यानी हम लोग का जो घर में विद्युत आपूर्ति होता है वो क्या होता है, 220 वोल्ट की दृष्टि धारा होता है, या फिर 12 वोल्ट की दृष्टि धारा, या फिर 220 वोल्ट की पर्यावर्ती धारा होती है, या फिर 12 वोल्ट की पर्यावर्ती धारा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी 220 वोल्ट के पर्यावर्ती धारा। इसका जो है आप लोग अच्छी तरीक़ा से याद कर लीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापकर का उपयोग किस दिन नहीं करना चाहिए, तो ये जो है बादलों वाले दिन जो है नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर, समझ गए। चलिए अब 46 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा ऊर्जा स्रोत ऊर्जा के व्यापक जो है नहीं है, भूतापीय ऊर्जा, यानी भूतापीय ऊर्जा जो होता है सौर ऊर्जा के व्यापक रूप से जो है नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए अब 47 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, वह दर्पण जो है क्या, केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, या फिर या तो समतल या तो अवतल। तो 47 का हो जाएगा यह जो है केवल समतल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते 48 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी कार की अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है, तो ये होता है अवतल दर्पण। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर है। चलिए अब बढ़ते 49 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से किसका अपर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो हीरा का जो अपर्तनांक होता है वो सबसे अधिक होता है 2.42। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब 50 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को आभासी लेंस कहा जाता है, कौन सा लेंस, आभासी, उत्तल लेंस को, अवतल लेंस को, अवतल उत्तल दोनों को, या फिर बाय फोकल को। तो 50 का जो हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी उत्तल लेंस को, समझ गए। चलिए अब फिर बढ़ते आगे। अब देखिए क्या करा कि निम्नलिखित में से कौन से जो है उभय लिंग है, तो केचुआ जो है वो उभय लिंग है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्या करा कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था, आम का, गुलाब का, गेहूं का, या फिर मटर का। तो आप लोग को पता होगा कि यह जो है मटर का पौधा का जो है चयन किया था। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। चलिए अब 53 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक अवशेषी अंग है, तो यह कान जो है एक अवशेषी अंग है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्या करा कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो यह जो है वन संरक्षण से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। चलिए अब देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लेंस, इसमें लेंस पूछा है, दर्पण नहीं, लेंस की आवर्धन यानी एम बराबर होता है। तो देखिए लेंस पूछा है तो लेंस में जो हो जाएगा भी बट्टा में यू हो जाएगा, लेकिन यहीं पे अगर दर्पण में पूछे तो माइनस भी बट्टा में यू हो जाएगा। तो इसको आप लोग अच्छी तरीक़ा से जो है याद कर लीजिएगा, इसमें लेंस पूछा गया है। चलिए अब 56 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगहीन भाग होता है, क्रोनिया, रेटिना, या फिर परितारिका, या फिर पुतलिया। तो रेटिना हो जाएगा इसका राइट आंसर, समझ गए। तो 56 का जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब बढ़ते हैं। अब देखिए 57 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वायुमंडल में प्रकाश के
किस वर्ण की परिकिरण अधिकतर होती है? लाल रंग की, नीला रंग की, पीला रंग की या फिर नारंगी रंग की? तो आप लोग का जो है 57 का जो हो जाएगा आप लोग का नीला रंग की। कौन सा रंग की? नीला रंग की। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ गए? चलिए अब देखिए 58 नंबर क्वेश्चन क्या करा, सो देखिए करा कि प्रकाश की किसी घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है। यह किसके कारण होता है? परावर्तन के, या फिर वायुमंडलीय अपवर्तन के, या फिर परिकिरण के, या फिर ए बी दोनों? तो यह जो होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो होता है वो 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलिए अब 59 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यानी चींटी जब आप लोग को काटता है यानी डंक मारता है तो उसमें से कौन सा अम्ल उसके डंक में पाया जाता है? इथेनॉल अम्ल, या फिर सिट्रिक अम्ल, या फिर ऑक्जेलिक अम्ल, या फिर मिथेनाइक अम्ल? तो इसमें जो है मिथेनाइक अम्ल पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलिए अब यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन आज का जो है लास्ट क्वेश्चन है कि टैरेटिक अम्ल में निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? टमाटर में, सिरका में, संतरा में, या फिर इमली में? तो आप लोग जो है इसका कमेंट में बताइएगा कि इसका जो है राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा। समझ गए? तो अभी तक हम आप लोग को जो है 60 टोटल ऑब्जेक्टिव बता चुके हैं। कितना? 60। तो आप लोग को ये भी बताना है कि 60 ऑब्जेक्टिव में से जो है आप लोग को कितना ऑब्जेक्टिव जो है सही सही आप लोग जो है उत्तर दिए हैं। समझ गए? और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्लास आप लोग के लिए देखने के लिए मिल सके। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और मिलते हैं इससे अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।